नादरीन अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अब्दुल हकीम नक्शबंदी आपके खिदमत में हाजिर हूँ। नादरीन, तो आप नक्शबंदी चैनल पर अभी समाअत फरमाएंगे हज़रत राबिया बसरी अलैहा की ज़िंदगी की हालात व मनाक़िब। नादरीन, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ पहले ही, जिस तरीके से किताब की मुसन्निफ़ हमारे बुज़ुर्ग ने किताब को लिखकर हम तक पहुंचाया, मैं जो किताब में लिखा है उसी को सुनाऊंगा। उसको निखारने के लिए, बनाने के लिए और बेहतरीन तरीके से आप तक पहुंचाने के लिए मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करूंगा, न मेरी इतनी सलाहियत है। बात मैंने क्लियर कर दी। अब जो मैंने पढ़ा है किताब में हूबहू वही सुनाऊंगा। हमारे आलिम हजरात के पास इल्म ज़्यादा होता है, वो अपने हिसाब से वाक़ियात को पढ़ते हैं, सुनाते हैं, वो ज़्यादा बेहतर सुना पाते हैं, क्योंकि मेरी सलाहियत इतनी नहीं है। मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि मेरी सलाहियत इतनी नहीं है कि मैं उसको अपनी तरफ से उसमें कुछ जबान दराजी करूं। तो आइए समाअत फरमाइए हज़रत राबिया बसरी अलैहा का ज़िंदगी की हालात और मुनाकिब, भाग अव्वल। मैं 10-15 मिनट के वीडियोस अपलोड करता हूं, जितना आता है एक भाग में सुनाता हूं, फिर उसके आगे जितना आता है 10 मिनट में, फिर ऐसे कर कर के भाग बाई भाग में 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, जितने में भी वीडियो अपलोड होता है, वाक़ियात पूरी होती है, मैं इस तरीके से सुनाता हूँ। आप लोग समाअत फरमाएँ और हर वीडियोस को देखें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप पर्दा नशीनों की मखदूमा खासान खुदाबंदी, सुखता अश्क कुर्बी इलाही की सीखता और पाकीज़गी में मरियम सानी थी। अगर मातरज ये कहे कि मर्दों के तज़किरे में औरत का जिक्र क्यों किया गया, तो उसका जवाब ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अल्लाह ताला सूरत के बजाय कल्ब को देखता है, इसलिए रोज़े महशर तमाम मुहासबा सूरत के बजाय नियत पर होगा। मुसन्निफ़ लिखते हैं कि अगर कोई इतराज़ करे, क्योंकि किताब में तो सारे मर्द औलिया इकराम के जिक्र है, पर इसमें राबिया बसरी का जिक्र क्यों है, क्योंकि वो तो औरत है। तो इसका जवाब ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रोज़े महशर जो वहाँ हिसाब किताब होगा, वो सूरत देख कर नहीं होगा, बल्कि नीयत पर होगा। आप समझ गए? आइए इसके आगे पढ़ता हूँ। लिहाजा जो औरत रियाज़त व इबादत में मर्दों के मासिल हो, उसको भी मर्दों ही की सिफत में शुमार करना चाहिए, इसलिए कि जब यौम हिसाब में मर्दों को पुकारा जाएगा तो सबसे कब्ल हज़रत मरियम आगे बढ़ेंगी। एक जवाब ये भी है कि रोज़े महशर जब एक जवाब ये भी है इतराज़ करने वाले के लिए
کہ جو عبادت اور ریاضت میں جو عورت مردوں کے مثل ہے تو اس کو مردوں نہیں کے صفت میں ہی شمار کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب روز محشر میں مردوں کو پکارا جائے گا تو سب سے قبل حضرت مریم آگے بڑھ کر آئیں گی۔ آئیے اس سے آگے پڑھتا ہوں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسن بصری کی مجالس میں شرکت نہ کرتی تو شاید آپ کے تذکرے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ دوسری جواب یہ ہے کہ حضرت رابعہ بصری اکثر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محفل میں شامل ہوا کرتی تھی۔ اگر وہ نہ ہوتی شامل تو پھر اس کتاب میں ان کی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتا، پیش نہ آتی، لیکن اس کتاب میں جن بزرگوں کے حالات بیان کیے گئے ہیں وہ بطور توحید کے بیان کیے گئے ہیں، جس میں منوتوں کا کوئی امتیاز باقی نہیں رہتا، اور ابو علی فرنگی کے قول کے مطابق مرد جن میں فرق کرنا بے سود ہے کہ نبوت عین عزت و رفعت ہے، اس میں چھوٹے بڑے کا کوئی امتیاز نہیں۔ اسی طرح ولادت کے مراتب بھی ہے جن میں مرد جن کا امتیاز نہیں ہوتا، اور چونکہ رابعہ بصری با اعتبار ریاضت و معرفت ممتاز زمانہ تھی، اس نے تمام اہل اللہ کی نظر میں معتبر اور ذی عزت تصور کی جاتی تھی، اور آپ کے احوال اہل دل حضرات کے لیے برہان قاطع کا درجہ رکھتی تھی۔ میں اب اس کے آگے آپ کی پیدائش کی واقعات سناؤں گا۔ ابھی اسی ویڈیوز میں میں تھوڑی سی آپ کو بتا دوں، یقین مانیں آپ اگر محبت سے سنیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ کے نیک بندی کیا کیا اذیتیں جھیل کر کے مقام و مراتب پاتا ہے، بندی ہو یا بندہ ہو۔ یقین مانیے کہ جب اس واقعات کو میں پڑھ رہا تھا پہلی بار تو میرے آنکھوں سے آنسو آ گیا تھا کہ ہم لوگ کیا ہے، ہم لوگ صرف نام کے مسلمان ہیں۔ چلیے آگے پڑھتا ہوں۔ ولادت مطلب آپ کی پیدائش۔ ولادت کی شب میں آپ کے والد کے یہاں نہ تو اتنا تیل تھا جس سے ناف کی مالش کی جاتی، اور نہ اتنا کپڑا تھا جس میں آپ کو لپیٹا جا سکتا، حتیٰ کہ بدحالی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں چراغ تک نہ تھا، اور چونکہ آپ اپنی 3 بہنوں کے بعد تولد ہوئی، اس مناسبت سے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا۔ آپ کی جس وقت پیدائش ہوئی اس وقت غربت کا یہ عالم تھا آپ کے گھر میں، جو آپ کے والد اور والدہ کے پاس اتنا تیل نہیں تھا جس وقت بچے کو مالش کیا جاتا ہے، جس وقت پیدائش کے وقت جو آپ کی مالش کی جاتی، اور نہ کوئی ایسا پرانا کپڑا تھا یا کوئی کپڑا تھا جس میں آپ کو لپیٹا جاتا، اور آپ 3 بہنوں کے بعد آپ کی پیدائش ہوئی تھی، اسی مناسبت سے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا۔ جب آپ کی والدہ نے والد سے کہا کہ پڑوس میں سے تھوڑا سا تیل مانگ لاؤ
ताकि घर में कुछ रोशनी हो जाए। तो आपने शदीद इसरार पर हमसाया के दरवाजे पर सिर्फ हाथ रख कर घर में आके कह दिया कि वह दरवाज़ा नहीं खोलता। हज़रत राबिया बसरी की वालिदा आपके वालिद से फरमाती है कि पड़ोस में चले जाओ और थोड़ा सा तेल मांग के ले आओ ताकि कुछ रोशनी का इंतज़ाम घर में हो जाए। आप जाना नहीं चाहते थे मगर काफ़ी आपकी अहलिया इसरार करी, तो उनके इसरार पर आप पड़ोसी के घर पर गए, उनके दरवाजे पे हाथ रख कर और अपनी घर में वापस आ गए और आकर कहते हैं कि वह दरवाज़ा नहीं खोलता। कारण क्या है, आगे समाअत फरमाएं। क्योंकि आपने ये अहद कर चुके थे कि खुदा के सिवा कभी किसी से कुछ तलब ना करूँगा। इसी परेशानी में नींद आ गई तो ख्वाब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई और आपने तसल्ली व तसनीफ देते हुए फरमाया कि तेरी ये बच्ची बहुत ही मकबूलियत हासिल करेगी। आप इसी परेशानी में जो मैं तो अल्लाह ताला से अहद कर चुका हूँ कि मैं अल्लाह के सामने यानी तेरे सामने हाथ फैलाने के अलावा कभी दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा, और इसी कसम इसी परेशानी में आपको नींद आ जाता है। किसको? हज़रत राबिया बसरी अलैहा रहमा के वालिद साहब को नींद आ जाती है तो आपके ख्वाब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं और तसल्ली और तसनीफ़ देते हुए फरमाते हैं कि तेरी ये बच्ची बहुत ही मकबूलियत हासिल करेगी और उसकी शफाअत से मेरी उम्मत की 1000 फ़र्द बख्श दिए जाएंगे। उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाई बसरा के पास एक कागज़ पर तहरीर करके ले जाओ कि तू हर यूम 100 मरतबा मुझ पर दरूद भेजता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तेरी ये बच्ची बहुत ही मकबूलियत हासिल करेगी, और फिर आप फरमाते हैं कि तुम एक कागज़ पर ये तहरीर करके दाई बसरा के पास ले जाओ और उस पर यह लिखो कि मुझ पर यानी कि तू हर रोज़ मेरे ऊपर 100 मरतबा दरूद भेजता है और सबे जुमा में 400 मरतबा, लेकिन आज जुमा की जो रात गुजरी है उसमें तू दरूद भेजना भूल गया। आप कहती कि खत पर ये आप फरमाते हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खत पर यह भी तहरीर करो कि तुम हर जुमा को मेरे ऊपर 400 मरतबा दरूद के नजराना भेजते हो और इस सबे जुमा को तुम दरूद भेजना भूल गए हो। मुझ पर दरूद भेजता है, दरूद भेजना भूल गया, लिहाजा बतौर कफ़ारा हामिल हाजा को 400 दिनार दे दो। और जाकर के दाई बसरा से कहना, चूँकि मुझे कफ़ारा हामिल अदा करना है इसलिए मुझे 400 दिनार दे दो। मैं थोड़ी थोड़ी पढ़ता हूँ, थोड़ी थोड़ी समझाता हूँ, आप समाअत फरमाएं। सुबह को बेदार होकर आप बहुत रोए और खत तहरीर करके दरबान के जरिए दाई बसरा के पास भेज दिया। उसने मकतूब पढ़ते ही हुक्म दिया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की याद आवरी के शुक्राने में 10,000 दिरहम तो फुकरा में तकसीम कर दो और 400 दिनार इस शख्स को दे दो। आप
खत तहरीर करके अपने दरबान के जरिए दाई बसरा के पास भेजते हैं। दाई बसरा खत को पढ़ती है और पढ़ने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो खत आपके पास गया था उसके शुक्राने में आप अपने दरबान से हुक्म करती है कि 1000 दिरहम फुकरा में तकसीम कर दो और 400 दिरहम इस शख्स को दे दो, किसको, जो हज़रत रबिया बसरी के वालिद मुहतरम का जो ख़त लेकर दरबान गया था उनको दे दो। उसके बाद दाई बसरा ताज़ीमन खुद आपसे मुलाकात करने पहुंचा और अर्ज किया कि जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हुआ करे मुझे मुत्तला फरमा दिया करे। चुनांचे उन्होंने 400 दिनार लेकर ज़रूरत का तमाम सामान खरीद लिया। ताज़ीमन दाई बसरा भी पहुंच जाती है आपसे मुलाकात के लिए और जाकर कहती है कि आपको कभी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे इत्तला फरमा दिया करे। और उसके बाद उन्होंने 400 दिनार लेकर और घर की तमाम ज़रूरत के सामान ख़रीद लिया। तो हजरात, यहाँ तक आपको मैंने सुनाया। देखिए, मेरा मकसद है ज़्यादा लंबी वीडियोस बनाना, मेरा मकसद नहीं होता है। मैं तो चाहता हूं कि 10 मिनट से पहले अपनी बात को समेट लूँ, मगर होता क्या है कि कई बार ऐसी जगह जाकर छोड़ना पड़ता है ताकि अगला वीडियोस आपको समझ में आए, इसलिए मुझे जाकर छोड़ना पड़ता है। तो कभी 15 मिनट, कभी 12 मिनट, कभी 10 मिनट हो जाता है वक्त। तो आप पूरी वीडियो सुना करें और बरकत हासिल किया करें। औलियाए कामिलीन की जिक्र सुनने से बड़ा बेशुमार बरकत भी होता है। और आप दुआ करें कि हमसे सुनाने में कोई भी गलती लजीज कोताहियाँ हो गई है, मौला अपने हबीब के सदक़े और बुजुर्गाए दीन की दुआओं के बरकत से मेरी इस गलतियों को माफ़ फरमाए। और जो कुछ भी मैं पढ़ता हूँ, आपको सुनाता हूँ, आप सुनते हैं, मौला उसकी बरकत से आपके घर में भी बरकतें नाजिल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।